देगी वो तो हर वर्ग को पड़ेगा, कितना बोझ तो हर वर्ग को दे रहे हैं ना। हाँ तो हर वर्ग को दे रहे हैं, तो फिर क्यों दे रहे हैं साहब? क्यों लॉलीपॉप दे रहे हैं? खाने कमाने के अवसर दो, काम करने का अवसर दो। क्यों आप लॉलीपॉप थमाए जा रहे हो? आप लोगों को बिल्कुल पंगु करना चाहते हो। घर बैठ जाओ, काम धंधे की जरूरत ही नहीं है, पुजारी बन जाओ, 18,000 रुपये महीना मिल जाएंगे। महिला ने जाना है, बस में जाओ, सफर करो, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा। पानी इस्तेमाल करना है, 20,000 किलोलीटर से कम पानी इस्तेमाल कर लो, तुम्हारे को पैसा नहीं देना। 200 यूनिट से कम में इस्तेमाल कर लो तो तुम्हारे को बिजली का नहीं देना। उसके बाद फिर बचा गया, कौन जाएगा फिर कमाने? 5 किलो राशन मोदी जी दे ही रहे हैं। सारी की सारी जनता को मूर्ख बना के आपने आराम से उन्हें बिल्कुल काम करने से शिथिल कर दिया। कोई काम करना ही क्यों चाहेगा अब, जब से पता है कि मुझे 5-6 चीजें घर बैठे मिल रही है। मुझे राशन भी मिल रहा है, मुझे बिजली भी मिल रही है, मुझे पानी भी मिल रहा है, और अगर मैं धर्म का नाम लेके किसी मंदिर में बैठ गया तो मुझे 18,000 भी मिलेंगे। बस फिर काम कौन करेगा साहब? देश की प्रगति ऐसे होगी क्या? देश की न्यूज़ में देखा जी सर। जैसे आप लगातार बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी, तो वही फ्री की रेवड़ी कांग्रेस ही तो देने की तैयारी कर रही है। कौन सी? अभी तक तो ऐसी घोषणा नजर नहीं आई मुझे। वादे तो करती है ना, घोषणा में ऐसी नजर नहीं आई। एक जरूरतमंद की सहायता करना और एक लगातार सबको फ्री की रेवड़ी देना। केजरीवाल साहब ने क्या कहा? 18 साल से ऊपर की जो भी घर में महिलाएं होंगी सबको 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा, और चुनाव बाद में 2100 रुपये कर दूंगा। राहुल गांधी 8,000 भी दे रहे थे। 8,500 रुपए वो दे रहे थे, लेकिन किन के लिए? जो गरीब हैं, जो बीपीएल के परिवार हैं। अच्छा, वो फ्री की रेवड़ी सबके लिए कह दिया सब। देखो, मैंने आपसे कहा जरूरतमंद की हेल्प करना, और जो अच्छे खासे जो हैं उनके लिए काम करना। दोनों में फर्क होता है जी, चीजों में फर्क आप देखो, फर्क महसूस होता है। एक व्यक्ति बिल्कुल जरूरतमंद है उसकी बात, और एक व्यक्ति जो है वो अच्छा खासा कमा सकता है, खा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जो है रेवड़ी दी जा रही है। दोनों चीजों में फर्क आ जाता है। कभी कभी जरूरतमंद की सेवा करना जो है, जरूरतमंद की जो है अपनी बात करना, वो ठीक है, जायज है, लेकिन लोगों को लगातार आलसी बनाना ये मैं किसी तरह से जायज नहीं मानता। दिल्ली में कांग्रेस कहाँ है? दिल्ली में कांग्रेस दौड़ में आ चुकी है, दौड़ में आ गई है। हाँ। नहीं, आपका काम तो आप आइए, मैंने आपकी बात करनी है, आइए तो सही। अरे आओ तो सही। देखिए जी, ये अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, नई बात इस पर अटक गए थे हम बीच में। बात ये है कि फ्री की रेवड़ी बीजेपी दे, कांग्रेस दे, नहीं, कोई भी दे फ्री की रेवड़ी में, मुझे उससे दिक्कत है। मैं साफ कहता हूँ, लोगों को कामकाजी बनाओ, लोगों के हाथ में काम दो, हाथ उन्हें फैलाना ना पड़े। उन्हें इस लायक बनाओ कि वो भी ऐसे कर सके। किसी बहुत ही बेहद जरूरतमंद है, गरीब है, दिव्यांग है, जो हाथ पैरों से लाचार है, अगर वो काम नहीं कर सकता तो वो उसके लायक यूं बने, ना कि हर एक के आगे बार बार हाथ फैलाते चले। मैं चाहता हूँ साफ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बिल्कुल गलत है। एक मिनट, शर्मा जी कह रहे हैं 80 करोड़ जो मिल रहा है वो गलत है। बिल्कुल गलत है, मतलब सरकार ही गलत है, वोट नहीं देना चाहिए ऐसी सरकार को। बिल्कुल नहीं सही है ना? 81 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन पे पाल रहे हो तो सरकार क्यों? क्या सरकार ने उपलब्धि है कि हमारे भारत की जनसंख्या में से 140 करोड़ जनसंख्या में से 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है? तो क्या उपलब्धियां हुई फिर हमारी देश की? क्या प्रगति हुई? आप ये तो मानते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी टक्कर में है, कांग्रेस खत्म है? किसने कहा कांग्रेस खत्म है? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस दौड़ में आ चुकी है। आप कह रहे हो कांग्रेस खत्म है? आप जाके तो देखो, लोग कांग्रेस का इंतजार कर रहे थे सर। फुल पावर में आपकी बार कांग्रेस पावर में। हाँ, शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ जो आज लोकसभा में तो बैठ करके दोनों एक साथ कर रहे थे, बीजेपी। आज क्या बात होगी शर्मा जी को जो कहते हैं कि केजरीवाल को धो रहे हैं? तो ये तो इनकी गठबंधन का हाल है। दूसरी बात कि ये केजरीवाल को पहले पूछना चाहता हूँ, जो मौलानाओं को 17 महीने से जो रुकी हुई है तनख्वाह, वो तो दे नहीं पा रहे हैं, और अब जोड़ दिए ग्रंथी और क्या कहते हैं पुजारियों को भी देंगे 18,000 रुपये। कहाँ से लाके दोगे भाई? ये फ्री ये कहाँ से लाके दोगे? यही बात होती है, प्रोपेगेंडा, झूठ गलना। आ जाओ मुंह खोल के कुछ भी दे दो बिना प्रूफ के। अभी मैं चाचा कहूँगा, चाचा देना प्रूफ, मुझे रिसीप्ट देना, मौलानाओं की सैलरी रुकी हुई देना। मौलाना ने गए थे, शर्मा जी देंगे जवाब। मौलाना के 18 महीने की, शर्मा जी तो विरोध कर रहे हैं कोई फ्री की रेवड़ी हो। अरे वो जो 18 महीने की सैलरी जो दे रहे थे मौलानाओं को, वो 18 महीने से बंद क्यों किए हुए हैं? कैसे नहीं बंद है? ये देखो, ये ऐसा है, बंद है। देखो कल केजरीवाल के घर पे मौलाना ने धरना दिया है, और ये आज के धरना दे रहे, किस वजह से दे रहे? केजरीवाल के घर पे गया था कि नहीं गया था कल? तो दिल्ली में कौन है इस बार? बाजू कौन मारेगा? दिल्ली में बाजू कौन मारेगा? वो शर्मा जी को पता है और इन्हें भी पता है। कौन मारेगा? पता आपको नहीं मालूम? बस कहता हूँ शर्मा जी खूब ताकत से लड़ो और कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। देखो जी, मैं अब इनकी तारीफ करना चाहूंगा। पिछले वीडियो में मेरे से पहले इंटरव्यू दे चुके थे। इन्होंने सारी की सारी कांग्रेस की उपलब्धियां जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में थी वो गिनाई। मनमोहन सिंह जी के जो अंतिम संस्कार में उनका असम्मान करा गया, उसके लिए इनको बहुत दुख हुआ था, इनके आंसू छलक रहे थे। इसलिए मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कम से कम इनको ये चीज समझ में आई कि कांग्रेस, इन्होंने अपने मुंह से कांग्रेस की उपलब्धियां गिना दी थी।
अब इसके बाद में इनसे बहस करने के बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मूड बदल गया है क्या? मूड न बदला है, जो काम किया है उसकी तारीफ करने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम किया है उसकी तारीफ सच है, वो करेंगे। सच है। जब अटल जी भी अच्छे थे तो कांग्रेस उनके गुणगान करा था, जो काम करा उसका गुणगान करूंगा, इसमें क्या बात है। हमें कोई पार्टी खाने को नहीं दे रहा है जो हम उसके पुल बनेंगे, लेकिन जो केजरीवाल की नाकामी है, जो आज 10 साल से तुम्हारे ग्रंथी और पुजारी नजर नहीं आ रहे थे, आज जब चुनाव हारने की बारी आ रही है तो तुम्हें सारे जितने भी लॉलीपॉप है जनता के कहाँ हर है केजरीवाल? है, अरे ये हारने की हताशा तो है ये, जो क्या वो क्या कहते हैं, अखबार भी खंडन किया है कि आप ऐसी जो योजना लागू करे हो कहीं भी संवैधानिक नहीं है, फिर भी लागू कर रहा है। लागू करना चाहिए सीएम को, लागू कर रहा है केजरीवाल, तो क्या है, हताशा ही तो है, निराशा ही तो है। अब जनता जवाब देगी। क्या लग रहा है केजरीवाल जा रहे हैं इस बार? हालात तो बनते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि त्रिशंकु विधानसभा आएगी, लेकिन अब जिस हिसाब से घोषणाएं हो रही है उस हिसाब से धीरे धीरे उनका जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से वो ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इससे पहले वो पिछली बार के चुनाव का मुझे याद है, उन्होंने कहा था अगर काम किया हो तो वोट देना, काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। इस बार वो एक बार भी इस बार नहीं, इस बार उन्होंने एक बार भी ताल नहीं ठोकी अभी तक कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, हमारी सरकार ने काम करा तो हमें वोट देना। इस बार वो फिर वही अपने वो बीजेपी वाले फार्मूले पे आ गए हैं, रेवड़ियां बांटो, 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, जम्मू कश्मीर में हमें जिता दो पीओके के लिए आएंगे, लोकसभा में हमें जिता दो पीएको के लिए आएंगे। वही वाली कहानियां केजरीवाल दोहरा रहे हैं। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये बात सही है कि केजरीवाल भी पुराने संगी रहे हैं, तो मानने वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो गया इस बार दिल्ली में। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन तो कभी हो ही नहीं सकता साहब, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो आप गलत फहमी में, ये गलत, ये मत बोलो। क्या कहा केजरीवाल ने, जो कांग्रेस की लिस्ट जारी हो रही है वो बीजेपी के दफ्तर से हो रही है। मतलब हारने लगो तो किसी पर भी ठिकरा फोड़ दो, ये जनता देख रही है। आप जाओ कॉलोनी में पूछो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन लक्ष्मी नगर में, सीमापुरी में, सीलमपुर में लोगों के अकाउंट से पैसे है। क्या बात कर रहे हैं, दुनिया भर में अस्पतालों की नाम हो रहा है केजरीवाल के। अगर नाम होता तो अगर नाम होता तो अगले महीने चुनाव है, इसी अगले महीने चुनाव है, और तुम योजनाओं की बौछार कर रहे हो, लॉलीपॉप हाथ में दे रहे हो। महिलाएं सब समझ रही है, हम कमाना जानते हैं। महिलाएं तो केजरीवाल के साथ है ना, अब नहीं है। क्या लग रहा है? मैं तो बता तो रहा हूँ आपको सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ इस बार वो मामला अभी तक जो भी आज की डेट तक भी मामला भी त्रिशंकु होने के पूरे आसार हो गए, और उसके बाद चुनावी गठबंधन, इस बार चुनावी गणित बहुत बुरी तरह गड़बड़ाएगा। मुझे क्या लग रहा है कि उम्मीदों से बिल्कुल अलग इस बार कांग्रेस में टक्कर में है क्या दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल की टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये सब देखो, मैं शर्मा जी की बहुत इज्जत करता हूं, उनके विचार है, ये मेरे अपने विचार है, पर केजरीवाल को दिल्ली में हराने वाला भी कोई नहीं है, बीजेपी ना कांग्रेस। ऐसे कैंडिडेट किए कि लेकिन ये कह रहा है कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे केजरीवाल को। रेवड़ी पे भी आऊंगा, यहाँ से ऐसा कैंडिडेट किया गया है, कोई अग्रवाल है, उदित अग्रवाल है, जाने कौन है, आज तक नहीं देखा, आज से पहले उनके नाम नहीं सुने। और प्रहलाद सिंह सहानी हमारे इलाके के विधायक रात के 12 बजे तैयार रहते हैं। मैं अपने इलाके की जानता हूँ, यहाँ से तो आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में भी आम आदमी बीजेपी के नेता पैसे बांटते हुए दिखे देश भर में। बिल्कुल बिल्कुल, प्रवेश साहब सिंह वर्मा, आप नाम नहीं लोगे, हम तो नाम लेंगे। 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे थे, और जो उन्होंने कहा नहीं मैं तो सबकी सहायता करता हूँ, जो भी गरीब महिलाएं मेरे पास मिल चलाते हैं। हाँ जी, एनजीओ चलाते हैं। और उसके बाद जब और तमाम महिलाएं उनके घर पे पहुंची, हमें भी 1100 रुपए दो, तो उनको लाठीचार्ज कर करके भगा दिया। सीधी सी बात है, चुनाव से पहले उन्होंने पैसे बांटने शुरू कर दिए। उन्हें पता है कि भाई हमें जीतना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम रेस में आ सकें, हम दौड़ में आ सकें, किसी तरह से जीत सकें। अल्टीमेटली जो उनकी धार्मिक आजादी की बात होती थी उस पर उन्होंने केजरीवाल ने पहले कुठाराघात कर दिया, ग्रंथियों को घोषणा करके, पुजारियों को घोषणा करके। एफआईआर नहीं कराई अभी तक किसी पार्टी ने। एफआईआर इस मामले में नहीं हो सकती सर, एफआईआर हर चीजों पे नहीं होती है, एफआईआर अलग चीज पे होती है। एफआईआर का मतलब अगर कोई और पार्टी का होता तो क्या इस तरीके से बैठे रहते? ये दरअसल एफआईआर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दिल्ली में अभी जो है ना वो नहीं हुआ, आचार संहिता नहीं लगी, आचार संहिता लागू नहीं हुई। और दूसरी बात, प्रवेश साहब सिंह वर्मा का भी सीट जो है वो शायद डिक्लेयर नहीं हुई है, क्या हो गई है? अभी नहीं हुई ना। हाँ, दोनों चीजें अभी नहीं हुई है। तो जब ये अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए इस पे कोई एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। आज मैं खड़ा होकर चाहे तो मैं पूरी चांदनी चौक को पैसे बांट दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं करवा सकता। उसके बाद अगर वो चुनावी आचार संहिता लग जाती है और मैं कैंडिडेट घोषित हो जाता हूँ और फिर मैं पैसे बांटता पकड़ा जाता हूँ तो एफआईआर दर्ज होगी। कानून है सर। अच्छा ठीक है, आप कहता हूँ, पहले मैं साहब की तारीफ करता था, लेकिन अब तो मुझे उनके सारे दावों में फर्जीपना नजर आता है, चुनावी लोलुपता। बस क्या फर्जीवाड़ा है? फर्जीवाड़ा सबसे बड़ा अभी उन्होंने शुरुआत जो करी है जिसकी, ये 2100 रुपए देने की घोषणा, 1100 रुपए देने की घोषणा, और उसके अलावा वो जो मंदिरों के उनको महंतों को और उनको सिख ग्रंथियों को जो घोषणा करी है 18,000 रुपये महीने की घोषणा है,
ये घोषणा क्या है, ये लॉलीपॉप ही तो है ये। लेकिन आम आदमी पार्टी संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने आज तक किसी बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई है। आम आदमी पार्टी है समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कराई है। कौन सी एफआईआर करा दी अभी उनके खिलाफ? वो संजय सिंह कर रहे हैं, खुद उनके खिलाफ हुई है। संजय सिंह साहब के साथ खिलाफ जो बीजेपी ने जो एफआईआर लिखवाई है कि इन्होंने वोट काटने की, कांग्रेसियों ने करवाई। हाँ जी, नहीं उन्होंने फर्जी वाली जो बात है कि उनकी बीवी का जो वोट काट दिया था उसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं, उन्होंने तो कई केस गिना है कि कांग्रेस जहां भी देखोगे कांग्रेस केवल विपक्षी पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर कर रही थी, लेकिन कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो बीजेपी नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने एफआईआर कराई हो। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तमाम एफआईआर मौजूद है। बीजेपी का तजिंदर बग्गा आप भूल गए, उसके खिलाफ एफआईआर थी, और इनके छोटे कई सारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर है। अब फिलहाल मेरे पास इस टाइम पूरा डाटा नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको कल या परसों के वीडियोज में आपको सारा डाटा भी दे दूंगा कितनी एफआईआर दर्ज है। लगातार उनके जो पत्रकार हैं, जो उनके सपोर्ट करने वाले लोग हैं और जो उनके नेता हैं, बहुत सारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर हैं। और वैसे भी एफआईआर करा के फायदा क्या, जांच होनी नहीं, पड़ताल होनी नहीं, उनके साथ केस चलना नहीं, साफ साफ बात है, सब जानते हैं। सरकार उनकी 1 मिनट के अंदर उन्हें जाके बेल ले लेनी है, सब काम कर लेना है अल्टीमेटली, और उसके बाद ठहरा गलती उन्हीं की देनी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों एक ही हैं। कौन कह रहे हैं? संजय सिंह। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्म की राजनीति आज की डेट में कौन कर रहा है? सबसे पहले सर्वोपरि नाम आता है बीजेपी का, अब उसके बाद दूसरा नाम किसका आना शुरू हो गया? आम आदमी पार्टी का। इमामों को भी तनख्वाह देगी, ग्रंथियों को भी तनख्वाह देगी और पुजारियों को भी तनख्वाह देगी। तो भाई आप कर क्या रहे हो देश में? आप कर क्या रहे हो देश में? ये धर्म की राजनीति आ गई या नहीं आ गई? इमामों को लेकर तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम, वो ये कह रहे हैं 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। सैलरी नहीं मिली, देनी भी नहीं चाहिए। क्यों दे रहे हो आप? धर्म के लिए आप आजादी दो, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए सरकार पैसा दे, ये चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। अब ये जो मंदिरों के लिए और ग्रंथियों के लिए बात हुई है, गुरुद्वारों का तो मुझे पक्का पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मंदिरों में ऐसा तमाम बाढ़ आ जाएगी। हर मोहल्ले में, गली मोहल्ले में मंदिर होता ही होता है, और सारे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के भागेंगे कि ताकि पुजारी की सैलरी तो सरकार